बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने न पलटें। एवं सहना भवतु सहना भुनत्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनामधित मस्तु माद विद्विषावहे। हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब बराबर है। हम उसके सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। अच्छा एक मिनट अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? ये जो निशिकांत जी सभापति एक मिनट बैठिए। अखिलेश जी सभापति महोदय जो श्लोक पढ़ रहे हैं, नहीं बात सुनिए, लोग बैठ जाए, नहीं और लोग बिठा दिए, सबको बिठाइए तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। आप सब लोग बैठ जाए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। उनको मैंने बिठा दिया, आप लोग बैठ जाए, तब मैं आपके नेता को अलाउ करूंगा। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं निशिकांत जी को खड़ा करूंगा, आपको अलाउ करूंगा। लेकिन बैठ जाए, अवधेश जी आप बैठ जाइए, आप सभी, बीरेन जी आप बैठ जाइए, बीरेन जी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सरोज जी बैठ जाइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, नहीं मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक मिनट हाउस को इन ऑर्डर कर लीजिए। महोदय मैंने उनका श्लोक सुना, श्लोक पे मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। हाँ, ठीक। कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया, माननीय सदस्य ने श्लोक पढ़ा। उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया है? आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है। जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। हमारा इससे क्या संबंध है? अपराधी है, चाहे किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति यदि अपराधी है तो अपराधी है और उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। जब जातिगत जनगणना के आधार पर, ठीक है, बोलिए अखिलेश जी। ये अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी का हमेशा पक्ष रहा है कि महिला आरक्षण के हम पक्ष में, पहली बात। दूसरा, हम पार्टी के अनुसार चाहते हैं आरक्षण। तीसरा, हम जाति जनगणना चाहते हैं। आप इस सदन में कहिए कि जाति जनगणना करेंगे और कब तक करेंगे, और क्या ओबीसी महिलाओं को आप शामिल करोगे कि नहीं करोगे? सभापति महोदय, अखिलेश अभी तो भाषण चल रहा है, आपको क्लैरिफिकेशन मांगना है होम मिनिस्टर साहब का। जब प्रॉपर रिप्लाई होगा तब आ जाएंगे, अभी भाषण होने दीजिए। सभापति महोदय निवेदन है कि बहुत ज्यादा इतिहास के पन्ने न पलटें। ये तो वो बता रहे हैं जो आपने सांसद के साथ हुआ है। हम जिस भूल गए थे, याद तो दिलाना पड़ेगा। हम जिस संस्कार को मानने वाले लोग हैं वो एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम सहना भवतु सहना भुनत्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनामधित मस्तु माद विद्विषावहे। हमारे लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब बराबर है। हम उसके सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। मैं सभापति महोदय बताना चाह रहा था, इसी 2011 में जब जनगणना स्टार्ट हुई, जिसका कि ये बेस ईयर है, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनकर चले गए थे। लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह यादव जी और हमारे पार्टी से गोपीनाथ मुंडे जी, हम लगातार जातिगत जनगणना की बात करते रहे, लगातार इस पार्लियामेंट को ठप करते रहे। और उसमें सोनिया गांधी जी का बयान है, प्रणब मुखर्जी जी का बयान है, मनमोहन सिंह जी का बयान है, चिदम्बरम जी का बयान है। ये 4 बयान लेकर मैं आया हूं, और उन चारों ने कहा कि ये जातिगत जनगणना की। अच्छा एक मिनट अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? ये जो निशिकांत जी सभापति, एक मिनट बैठिए। अखिलेश जी, सभापति महोदय जो श्लोक पढ़ रहे हैं, नहीं बात सुनिए, लोग बैठ जाए, और लोग बिठा दिए, सबको बिठाइए तब मैं आपको अलाउ करूंगा ना। आप सब लोग बैठ जाए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। उनको मैंने बिठा दिया, आप लोग बैठ जाए, तब मैं आपके नेता को अलाउ करूंगा। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं निशिकांत जी को खड़ा करूंगा, आपको अलाउ करूंगा। लेकिन बैठ जाए, अवधेश जी आप बैठ जाइए, आप सभी, बीरेन जी आप बैठ जाइए, बीरेन जी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सरोज जी बैठ जाइए। मैं आपको समय दे रहा हूँ, नहीं मैं आपको समय दे रहा हूँ। एक मिनट हाउस को इन ऑर्डर कर लीजिए। महोदय मैंने उनका श्लोक सुना, श्लोक पे मैं कहना चाहता हूँ। बोलिए। सभापति महोदय, विवाद की बात नहीं है, संवाद की बात हो रही है। हाँ, ठीक।
कोई बात माननीय सदस्य ने कहा, मैंने जवाब दिया। माननीय सदस्य ने एक श्लोक पढ़ा, उस श्लोक पे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में कन्नौज में एक मंदिर में गया था, लेकिन मेरे बाद वो मंदिर गंगा जल से धुलवाया गया था। आप बताइए क्यों धुलवाया गया? निशिकांत जी, अब जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया और वो सभी अपराधी हैं और उनके ऊपर अपराध की सजा चलनी चाहिए, कानून के हिसाब से उनका न्याय होना चाहिए। अब आपकी बात आ गई निशिकांत जी। मैं ये कह रहा था सभापति महोदय, आप कान पकड़कर हमसे माफी मांगोगे, मैं कान पकड़कर भी माफी मांग लूंगा। मैंने तो गंगा जल से नहीं धुलवाया है, जिसने भी गंगा जल से धुलवाया उसने गलत काम किया है। हमारा इससे क्या संबंध है? अपराधी अपराधी है, चाहे किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का व्यक्ति यदि अपराधी है तो अपराधी है और उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। हस्ती का अमल के लिए रोना नहीं है, हस्ती का अमल के लिए रोना नहीं है। Nothing will go on record except only सर, निशिकांत दुबे। मैं सभापति महोदय, देखिए मेरा समय ये लोग बहुत खा रहे सर। जातिगत जनगणना की बात कर रहा था। सोनिया गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना संविधान के दायरे में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। चिदंबरम साहब ने कहा, मैं 2011 की बात कर रहा हूं, चिदंबरम साहब ने कहा कि जातिगत जनगणना जो है इस देश को डिवाइड करेगी। प्रणब मुखर्जी जी लीडर थे, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना 1931 के बाद से नहीं हुई है, किसी कीमत पर नहीं होगा। और अंत में मनमोहन सिंह जी ने तो और भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रहे या जाए इसी सदन हम जातिगत जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन गोपीनाथ मुंडे, लालू प्रसाद यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके प्रयास से उस वक्त की कांग्रेस सरकार को झुकना पड़ा और जातिगत जनगणना जो है हुई, जिसका कि डाटा कई एक गलतफहमियों के कारण जो है अभी तक नहीं रिलीज हुआ और जातिगत जनगणना हमारी सरकार करा रही है और 2027-29 में वो आ जाएगा।